हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर एक हफ्ते एक ऐसे चार्ट की बात करते हैं जिसमें हमें आने वाले भविष्य में कुछ मूवमेंट दिखाई देता है। कैसे हम इसको चुनते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, चलिए उसको देखते हैं। और उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक के डिले अपलोडिंग के लिए। कुछ कारण आ गए थे पर्सनल, इसके कारण इस हफ्ते हम लोग टाइम पर चार्ट ऑफ द वीक को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने यूटीआई एएमसी को क्यों चुना है चार्ट ऑफ द वीक के लिए। चार्ट पर हमें जो जो चीज़ें दिखती है उसे हम टेक्निकल्स बोलते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यूटीआई ने एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। और ये कंसोलिडेशन का जब आप टाइमिंग को देखोगे तो ये 6 सितंबर 21 यानी 2021 में शुरू हुआ था, और ये आज के समय पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। यानी आप अगर इसको गौर से देखो तो 2.5 से 3 साल का ये कंसोलिडेशन है। और उसके बाद जब आप इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम बार को देखते हो जिसने ब्रेकआउट दिया है, वो वॉल्यूम बार भी हमें बड़ा दिख रहा है। यानी हमें दो तरह से कंफर्मेशन मिला, एक तो पहले कंसोलिडेशन के ड्यूरेशन से और दूसरा वॉल्यूम बार के साइज से। तो ये दो रीजन्स हैं टेक्निकली जिससे हमें यूटीआई एएमसी इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक लगता है। और अगर हम यूटीआई के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। यानी अगर इसके आरओसी आरओई आप सेल्स ग्रोथ को देखोगे, प्रीवियस 3 इयर्स का रिटर्न ऑन एसेट को देखते हैं, टैग रेशियो को देखते हैं, तो सब कुछ अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। और इस वीक इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी स्टेब्लिश किया है। अब हमें इस चार्ट में आगे क्या करना है, अगर हम इस चार्ट को और गौर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसने एक, थोड़ा माफी चाहूंगा, ये कैंडल डिसअपेयर हुआ है हमारे चैनल से, तो हम लोग थोड़ा सा इसको फिर से लाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। टी आई एम सी, चलिए तो फिर से हमारे सामने ये चार्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना है ब्रेकआउट के पास। तो जब इतना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल सस्टेन होता है तो हमें इसमें तुरंत एंट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल के लो को देखोगे तो ये लो 1145 के आसपास है और इसने हाई 1319 का लगाया है। यानी 20% तो कैंडल का साइज ही है। जब 10%, 15%, 20% किसी कैंडल का साइज ही हो तो उसमें एंट्री करने से हमें डर लगता है कि इतने बड़े मूवमेंट के बाद कहीं करेक्शन नहीं आ जाए। तो हमें क्या देखना है, जब ये कोई भी आगे का कैंडल, इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई भी आगे का कैंडल अगर इस लेवल को यानी 1165 के आसपास रिटेस्ट करने आता है, जरूरी नहीं वो लेवल 1165 ही हो सकता है 1200 के आसपास भी अगर आए, 1210 1220 हो सकता है, तो हम यहाँ इस चार्ट में एंट्री की सोच सकते हैं। और लास्ट में डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जो भी यूटीआई एसेट मैनेजमेंट या किसी भी शेयर या चार्ट के बारे में यहाँ बताया जाता है, उसमें किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। इसमें बस हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए कि ब्रेकआउट कैसा दिखता है, कैसे सस्टेन होता है, हमें अपनी रणनीति उस हिसाब से कैसे बनानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीक अगले चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए